कल तक आपने श्रृंगार रस और वीर रस पढ़ा। आज हम आपको रौद्र रस समझाना चाहेंगे। रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। हमें क्रोध आता है, और क्यों आता है क्रोध? तो व्यक्ति कहते हैं ना, रौद्र रूप धारण कर लेता है जब वह बहुत अधिक क्रोधित होता है, इसलिए उसका नाम देखिए स्थायी भाव है क्रोध है। कब आता है हमें क्रोध? जहां पर अपने गुरु आत्मीय जनों की निंदा, या तो अपने गुरु की या आत्मीय जन है जो हमारे प्रिय हैं लोग, उनकी निंदा हो रही हो, या देशभक्ति का अपमान हो रहा हो, जिस जगह जहां पर इस तरह के भाव प्रकट होते हैं, वहां पर शत्रु से प्रतिशोध लेने की भावना जागृत हो जाती है। अब यदि प्रतिशोध की भावना जागृत होगी तो क्रोध स्थायी भाव से स्थायी भाव के रूप में पुष्ट होकर के रौद्र रस के रूप में व्यक्त करता है। यदि हमारे किसी गुरुजन या फिर हमारे किसी आत्मीय व्यक्ति जिसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, या फिर देश भक्ति का अपमान हो रहा है या देश का अपमान हो रहा है हमारा, तो हमें क्रोध आना स्वाभाविक है। और जब हमें क्रोध आ जाता है तो क्रोध हमारा स्थायी भाव है, तो वहां पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा हुआ है उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण ने क्या वचन सुनाए थे कि अर्जुन का अभिमन्यु का वध हो गया। जब श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन ने यह सुना कि अभिमन्यु का वध हो गया, क्योंकि अभिमन्यु उन्हें बहुत प्रिय था, उनका पुत्र था अर्जुन का, इसलिए वो क्रोध से जलने लगे। सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सा बजा। तन कांपने लगा, इसमें आप भय या भयानक रस मत समझने लगे, क्योंकि क्रोध की वजह से उनका शरीर कांप रहा है, भय की वजह से नहीं कांप रहा है। आपको ये अंतर ध्यान रखना होगा कि जब क्रोध की वजह से हमारा शरीर कांप रहा है, तब तो वहां पर रौद्र रस होगा। इसमें लिखा, जैसे हमने आपको बताया था कि भय की वजह से हम शेर को सामने देख करके हम भयभीत हो जाते हैं और हमारा शरीर कांपने लगता है। तो वो कांपना भय के कारण होता है, क्रोध के कारण नहीं है। और कभी कभी क्रोध के कारण भी व्यक्ति देखता ना, कितने हाथ पांव कांपने लग जाते क्रोध के बाद, जैसे चिल्लाने लग जाता। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सा। ऐसा लग रहा था, मैथिली शरण गुप्त में लगा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा के जोर से सागर, सोता हुआ सागर था, वो जाग गया हो। पानी के साथ साथ लहरें उठने लग जाती है ना, इसी तरह से हवा के साथ साथ जैसे वो जाग गया हो। इसका स्थायी भाव क्या था? क्रोध था। अवलंबन क्या था इसका? अभिमन्यु वध की खबर सुन करके, अभिमन्यु वध की खबर सुनना और कौरवों का उल्लास मनाना, ये दोनों उनके क्रोध के कारण बने। उद्दीपन क्या था? श्री कृष्ण के वचन। किसने ये खबर दी थी? श्री कृष्ण ने। अभिमन्यु की मृत्यु में अनिष्टता जो बताई थी कि किस तरह से उनकी मृत्यु हुई थी। अनुभाव क्या था? क्रोध पूर्ण उन्होंने चेतावनी दी। उनका शरीर कांपने लगा और क्रोध से वो हाथ मलने लगे कि जैसे उनके हाथ से सब कुछ निकल गया है, हाथ खाली रह गए उनके। संचारी भाव क्या क्या हुए जब उन्हें क्रोध आया? तो किन किन चीजों का संचार हुआ? आवेग आया, श्रम करने की इच्छा हुई, अर्थात जाकर के मारेंगे, उग्रता उत्पन्न हुई। इस तरह से अनेक संचारी भाव उत्पन्न हुए। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि वीर रस में वीरता प्रधान होती है, रौद्र रस में क्रोध के कारण वीरता नहीं है। जैसे इसमें लिखा, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन वीरता दिखाने नहीं जा रहे, बल्कि क्रोधित हो गए हैं, और क्रोधित होने के कारण उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि वो जयद्रथ को अवश्य मारेंगे। तो आपको ये उसमें अंतर समझना होगा कि यदि कोई व्यक्ति वीरता की देख से युद्ध करने जा रहा है तो अलग बात है, और क्रोध के कारण वो युद्ध कर रहा है, क्रोध से उसने किसी को मार दिया, वो अलग है।
तो इसीलिए हमने आपको कहा कि आपको ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति क्रोध के वशीभूत होकर के कोई कार्य कर रहा है या युद्ध में उत्साह से युद्ध करने के लिए जा रहा है। नेक्स्ट है भयानक रस। जैसे कि हमने आपको बताया था कि भयानक रस में हमने कहा कि आप शेर को देख करके शरीर कांपने लगा, तो वो कांपना भय के कारण है, क्रोध के कारण नहीं। यह शरीर क्रोध के कारण कांपने लगता है तो रौद्र रस होगा, और यदि भय के कारण शरीर कांपता है तो भयानक रस होगा। किसी भयानक वस्तु, दृश्य, जीव या व्यक्ति को देखने, सुनने या उसका स्मरण होने से भय नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर भयानक रस की अभिव्यक्ति होती है। जैसे नभते झटपट बाज लख्यो, मूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिलियो न रंज। इसमें क्या है, नभते झटपट बाज लख, आकाश से तेजी से बाज किसको पकड़ने आ रहा है? लावा, लावा पक्षी नेवला होता है, जिसको वो पकड़ने के लिए आकाश से जैसे उसने देखा तो वो बाज झपटते हुए नीचे आ रहा है उसको पकड़ने। मूल्यों सकल प्रपंच, वो समझ गया कि अब हमारी जान जाने वाली है, तो क्या होने लगा उसका शरीर, नेवले का शरीर में क्या, कंपित तन व्याकुल नयन, उसका शरीर कांपने लगा और भय के मारण, और नेत्र व्याकुल हो गई कि अब मैं क्या करूं। लावक हिलियो न रंज, जरा जरा रंच मात्र भी वह नहीं हिल पाया, क्योंकि इतना वो डर गया कि डर की वजह से वो न तो भाग पा रहा था है और ना कुछ अपने आप को बचाने के लिए कर पा रहा था। जब उसने देखा कि बाज हमारी ओर झपटते हुए आ, इसी तरह से खरगोश को उठा करके ले जाता है, सांप को पकड़ के ले जाता है, नेवले को भी पकड़ लेता है पांच से। तो इस तरह से एक देखे, जैसे ही ना उसे झपटते हुए बाज को देखकर बेचारा लावा पक्षी अपनी सुध-बुध खो गया। लावा नेवले को कहा जाता है, उसका शरीर भय से कांपने लगा, भय से उसके नेत्र बंद हो गए। नेत्र बंद करने से दुनिया ऐसा नहीं बदल जाएगी, लेकिन डर की वजह से उसके नेत्र बंद हो गए और वह जरा भी हिल डुल ना सका। स्थायी भाव क्या था इसमें? भय था। अवलंबन क्या था? बाज, बाज को देखा था। उद्दीपन क्या था? बाज को तो देखा, लेकिन बाज को झपटते हुए देख रहा था वो। अनुभव क्या हुआ उसका? अनुभव क्या हुआ? शरीर उसका कांपने लगा और नेत्रों में व्याकुलता आ गई कि आंखें बंद कर लेंगे तो शायद वो दिखाई नहीं दे। संचारी भाव क्या हुआ? दैन और विषाद, दुख, मन में बहुत अधिक दुख व्याप्त हो गया, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि ये हमें पकड़ कर ले जाएगा। तो इस तरह जहां पर भय की उत्पत्ति हो और भय के कारण शरीर कांपने लगा हो तो वहां पर भयानक रस होगा, और जहां क्रोध की वजह से शरीर कांप रहा हो वहां पर रौद्र रस होगा। और यदि हमें किसी को मारने के लिए क्रोध के वशीभूत होकर के हम जा रहे हैं और हम उसको मारना चाहते हैं तो ये रौद्र रस होगा, और यदि हम उत्साह से वीरता पूर्वक किसी को मार रहे हैं तो वीर रस होगा। इसलिए आपको इन तीनों में अंतर समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है बीभत्स रस। बीभत्स रस में आप देखते होंगे कि बीभत्स रस है वो बहुत घृणित होता है। घृणित क्यों होता है? कि कोई भी इस तरह की चीजों को हमें देखना जो हमारे मन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, इस तरह की वस्तुओं को घृणित दृश्य देखने सुनने से मन में उठा जुगुत्सा का भाव, इसका स्थायी भाव क्या है? जुगुत्सा। इसका भाव विभाव अनुभव आदि से पुष्ट होकर बीभत्स रस की अभिव्यंजना होती है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ ऐसा, इस तरह की जुगुत्सा होना। या घृणा का भाव, घृणा भी है इसका स्थायी भाव, घृणा या जुगुप्सा। जैसे हमने आपको उन तीन में बताया है, वीर रस, रौद्र रस और भयानक रस। इन तीनों में क्या अंतर है? इसी तरह से आपको बीभत्स रस, करुण रस और अद्भुत रस, अद्भुत रस तो फिर भी अलग है, बीभत्स और करुण रस में भी समानता है। बीभत्स रस तो इस तरह का होता है कि जब हम देखते हैं कि किसी भी चीज की बहुत, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था कि सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत से लोग है ना
गिर पड़े या फिर बहुत से मर गए या किसी के सिर पे चोट लगी, वहां से खून बह रहा, किसी का हाथ कट गया, किसी की कोई कराह रहा है, या किसी युद्ध भूमि का दृश्य जहां पर कोई अधमरा पड़ा हुआ है, कोई मरे पड़े हुए हैं। इस तरह के यदि हम दृश्य देखते हैं तो हमारे मन में एक बीभत्स दृश्य या घृणा का भाव उत्पन्न होता है। घृणा इसलिए नहीं कि वो बुरे लग रहे, बल्कि ये देख करके ऐसा लगता है कि ये सब है क्या, आखिर में ये सब कैसे हुआ, जो गुस्सा जानने की इच्छा होती है कि ये सब कैसे हो गया। जैसे एक उदाहरण और भी दिया हुआ है जो एक घृणित ही आप कह सकते, कोई आंतड़ियों की पहर माल इतरात दिखावत, कोई चर्बी लो चौप सहित निज अगन लाहवत, कोई मुंडल ले माल मोद कंदुक लो डारत, को रुंडन पे बैठ के करे जो फार निकाल। भूषण ने लिखा हुआ है। जिस तरह से आपने महाभारत में सुना होगा कि श्री भीम ने दुशासन की छाती चीर करके उसका लहू पान किया और उस लहू को लेकर के वो द्रौपदी के केसों में लगाने लगे। इसमें इस सबको सुन करके आपके अंदर किसकी उत्पत्ति हुई होगी? बीभत्स, एक अजीब सा दृश्य उपस्थित हुआ होगा जब उसने ये सारे कार्य किए होंगे। क्योंकि इसको हम वीरतापूर्ण कार्य भी नहीं कह सकते कि उसने बहुत वीरतापूर्ण कार्य किया था, जो उसने दुशासन की छाती चीर करके और उसका लहू पिया और वो उसी को लेकर के वो द्रौपदी की केसों में लगाने गया, तो इसको हम कोई साहसपूर्ण कार्य नहीं कह सकते, वीरतापूर्ण कार्य नहीं कह सकते। तो वो दृश्य कैसा होगा? बीभत्स दृश्य। तो जब इस तरह के दृश्य हो जो हमारे मन में एक घृणा देखे पैदा करते हो, वो यह दृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है तो वो बीभत्स रस होता है। उस समय हमारे मन में करुणा की उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि देख करके एक घृणा से उत्पन्न होती है। जैसे ये कोई आंतड़ियों की पहन मार इतरात दिखावत, कोई चरवी ले चौप सहित ने अगिन लावत, कोई मुंडन ले माल मोद कंदुक ले डारत, कोई रुंडन पे बैठ करे जो फार निकारत। इस तरह की विगत से स्थायी भाव क्या है? जो गुप्सा या घृणा, ये शमशान का दृश्य है। ये उद्दीपन भाव क्या है? हाथों की माला पहन करके इतराना, शरीर पर चर्बी पोतना, नर मुंडों को गेंद की तरह उछालना, सीने पर बैठकर कलेजा फाड़कर निकालना। इस तरह के जो दृश्य है वो बीभत्स दृश्य। अनुभव क्या हुआ? आपको क्या महसूस हुआ उससे? इस घृणित दृश्य को देख करके मुंह फेर लेना, अर्थात आप उसको देखना नहीं चाहते क्योंकि वो आपके मन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब इस तरह का कोई दृश्य उपस्थित हो जाता है तो वो बीभत्स रस होता है। संचारी भाव क्या है इसका? निर्वेद, ग्लानि या दीनता प्रकट करना। तो जैसे हमने आपको बताया कि यदि एक्सीडेंट हो जाता, किसी को मरे हुए कई यात्री पड़े हैं, किसी का हाथ कट गया, किसी के सिर से खून निकल रहा, किसी को कुछ हो गया, यदि इस तरह का दृश्य हम देखते हैं तो उस समय हमारे मन में बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। लेकिन उसी दृश्य में जब हम देखते हैं कि उनके परिजन, जो व्यक्ति घायल पड़े हुए हैं या मरे पड़े हुए हैं वहां पर, और जब उन्हीं के परिजन आकर के उनके पास आकर के रोने लग जाते हैं या देख करके चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, तब हमारे मन में क्या होता है? करुण रस की। मैम मैं एक एग्जांपल दूं क्या? अभी ये बताना है। तो इस तरह से करुण रस की उत्पत्ति होती। उस समय तुरंत देख करके आपके मन में करुण रस नहीं होगा कि इस तरह का आप दृश्य देखेंगे तो जाते ही आप रोने लग जाएंगे, नहीं। आपको रोना कब होगा? आपके मन में करुण रस की उत्पत्ति कब होगी? जब आप उनके ही परिजनों को वहां पर रोते बिलखते हुए देखेंगे, उस समय आपके मन में करुण रस की उत्पत्ति होगी। उस समय भी किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनिष्ट होने से हृदय में शोक, स्थायी भाव करुण रस के रूप में व्यक्त होता है। जैसे ये दूसरा उदाहरण दिया गया है, अभी तो मुकुट बांधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार। सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा हुआ है कि जो स्त्री जिसकी अभी तुरंत विवाह हुआ था और उसके पति की मृत्यु हो जाती है,
तो एक करुण दृश्य है ये। तो उसी का उन्होंने वर्णन किया है कि अभी तो वो मुकुट ही सर पे बांधे हुए था और उसके हाथों में हल्दी ही लगी हुई थी। अभी तक उन दोनों ने आपस में बातचीत भी नहीं कर पाई थी। खेले थे चुंबन शून्य कपोल, अर्थात वे आपस में एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए थे और वहीं उनका संसार रुक जाता है और उनका सिंदूर अग्नि में जल जाता है, अर्थात पति की मृत्यु हो जाती है। तो एक करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव है शोक। अवलंबन क्या है? पति की अकाल मृत्यु होना। उद्दीपन क्या है? मुकुट और हल्दी लगे हाथों को देखना। सिर पे मुकुट बांधे हुए है, हाथों में उस स्त्री की हल्दी लगी हुई है। तो इस तरह का देख करके मन में करुण रस की उत्पत्ति होती है। अनुभाव क्या होता है? रुदन, रोना आ जाता है। संचारी भाव क्या है? स्मृति, चिंता और विषाद की उत्पत्ति होती है कि पता नहीं इसका अब क्या होगा या आगे इनका भविष्य क्या होगा। तो इस तरह की जो उत्पत्ति होती है उनको कहा जाता है करुण रस। तो बीभत्स रस और करुण रस, इन दोनों में दोनों अंतर है। इसीलिए हमने बताया आपको कि ये जिस तरह से हम बता रहे कि जो हमने एक्सीडेंट वाला बताया, तो करुण रस की उत्पत्ति हमारे मन में तभी होती है जब हम किसी को रोते बिलखते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में भी करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है और हमें भी रोना आ जाता है। तो इस तरह के दृश्य को है ना करुण रस कहा जाता है।